गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, संसाधन प्रबंधन। ओके, तो इसमें हम देखेंगे कि संसाधन क्या होते हैं और संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कई चीज़ों के बारे में आज हम इसमें जानकारी हासिल करेंगे। तो अब हम इसे एक पिक्चर के माध्यम से शेयर करके हम आपको समझाएंगे। देखिए, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, संसाधन प्रबंधन। अब संसाधन प्रबंधन क्या होता है, देखिए। इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम क्या समझ पाएंगे, यानी किन किन चीज़ों का विकास हम में होगा, यानी अधिगम का उद्देश्य इसमें क्या बताया गया है कि बालक को यदि हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ाएंगे, इन संसाधनों के बारे में बताएंगे, तो बालक में कौन से उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे, कौन कौन सी चीज़ों का हम विकास कर पाएंगे। तो फर्स्ट है हमारा इसमें संसाधन की संकल्पना, कि वाकई में संसाधन क्या होता है। संसाधन का अर्थ हम जानेंगे। क्या जानेंगे? संसाधन का अर्थ समझेंगे। उसके बाद हम विभिन्न प्रकार के संसाधन हैं, संसाधन के प्रकार कौन कौन से बताए गए हैं। फिर है संसाधन का वर्गीकरण। अब संसाधनों का जो वर्गीकरण किया है वो किन किन आधारों पर किया है? मानवीय तथा गैर मानवीय संसाधन। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो मानव द्वारा प्राप्त होते हैं, कुछ हैं जो गैर मानवीय होते हैं। ऐसे कई प्रकार के संसाधन होते हैं। अब देखिए, अगला है संसाधनों की विशेषताएं, कि संसाधन जो होते हैं इनकी क्या विशेषताएं होती है, किस रूप में हमारे सामने होते हैं और किस प्रकार से हम इनको प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता और प्रबंधन प्रक्रिया का विश्लेषण, कि प्रबंधन की जो प्रक्रिया होती है, मैनेजमेंट जो हम करते हैं वो किस प्रकार से हम करते हैं, इसका क्या प्रोसेस है। अब सबसे पहले हम जानेंगे मैनेजमेंट, संसाधन या मैनेजमेंट की भूमिका, इंट्रोडक्शन। चैप्टर का जो नाम है संसाधन प्रबंधन, उसकी भूमिका हम समझेंगे। इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम इसका देखते हैं। हम सब प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं, जैसे साफ सफाई करना, भोजन पकाना, पढ़ना, लिखना, घूमना फिरना, खेलना कूदना इत्यादि। यदि हम ध्यान से सोचें तो हम पाएंगे कि किसी भी प्रकार के क्रियाकलाप के लिए हमें निम्न में से किसी एक या अधिक की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन निम्न में से नीचे दिए हुए बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है। हमारे क्रियाकलाप हैं ये, दैनिक जीवन में जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी, यानी हमारे जो क्रियाकलाप सारे दिन भर के दैनिक चर्या हमारी जो होती है, इसमें हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है? समय चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? समय चाहिए होता है। सेकंड, इसमें ज्ञान, कि जो भी संसाधन हम प्राप्त करते हैं उस संसाधन के लिए हमें ज्ञान होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए, अभिप्रेरणा, यानी किसी चीज़ में हमें रुचि है तो ही हम उसे तभी हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो दूसरा इसमें बताया गया मोटिवेशन, यानी अभिप्रेरणा, यदि हमें कोई मोटिवेट करने वाला है तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसे प्राप्त कर सकते हैं। फिर है जल और वायु। जल और वायु भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जल और वायु के हम जीवित नहीं रह सकते। अब जीवित नहीं रहेंगे तो संसाधन हमारे किस काम के हैं। फिर है निर्मित भवन। अब रहने के लिए हम क्या है? एक सामाजिक प्राणी है, जीवित यानी जीव में है। एक मनुष्य सबसे एक दिमाग वाला प्राणी संसार में है, तो रहने के लिए उसे मकान, खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए तन ढकने के लिए उसे कपड़ा भी चाहिए होता है। तो ठीक उसी तरह सिर ढकने के लिए उसे एक मकान की भी आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो छोटा सा ही हो। फिर है कार्य करने के लिए ऊर्जा भी चाहिए होती है। जी, ऊर्जा के बिना हम कोई भी संसाधन प्राप्त नहीं कर सकते। फिर है धन। अब बिना धन के तो कुछ ही पॉसिबल नहीं है। एक पेंसिल भी ना आए, बिना पैसों को तो क्या एक पेंसिल भी नहीं खरीद सकते हैं हम।
क्या खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। फिर है कौशल क्षमताएँ। अब उन्हें प्राप्त करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? कौशल होना चाहिए, क्षमताएँ होनी चाहिए, रुझान हमें होना चाहिए। जुझारू प्रवृत्ति के जब हम होंगे तो ही हम किसी कार्य को, किसी उद्देश्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर है भौतिकी सामग्री। अब इन सब चीज़ों को जब हम प्राप्त करेंगे तो हमें क्या चाहिए होता है? भौतिकी सामग्री चाहिए होती है हमें, ठीक है। अब भौतिक सामग्री यानी जो कि एक एक तो होता है मानवीय, एक होता है हमारा भौतिक, ठीक है। तो एक तो होती है कि हम अपने स्वयं के प्रयास से कुछ चीज़ों का किसी समस्या का हल निकालते हैं, किसी चीज़ की व्यवस्था करते हैं, टेक्निक लगाते हैं, उसमें अपना दिमाग लगाकर जो कार्य होता है। एक होते हैं भौतिक, लेकिन ये जो भौतिक होते हैं वो बिना पैसों के संभव नहीं है। जैसे कार है, उपकरण है, पेन है, बर्तन है, आदि सब चीज़ें हमारी क्या है? भौतिक सामग्री है। अभौतिक में नहीं आएगा, अभौतिक में हमारा ज्ञान आता है। फिर है वास्तव में उपरोक्त सभी धन, ऊर्जा, ज्ञान इत्यादि संसाधन हैं जो हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं। अब देखिए संसाधन की यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है कि वाकई में संसाधन क्या होते हैं, क्या बला है संसाधन। पहले हम संसाधन का अर्थ जान लेते हैं। संसाधन वे वस्तुएं, उपकरण तथा व्यक्तिगत शक्तियाँ व रुचियाँ। देखिए अब इसमें दोनों चीज़ें दी गई है। यहाँ पे आपने क्या पढ़ा था कि भौतिकी सामग्री, ठीक है, भौतिक सामग्री। और दूसरा इसमें क्या दिया हुआ है? व्यक्तिगत शक्तियाँ और रुचियाँ। दो चीज़ें इसमें है। एक तो भौतिक संसाधनों से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, दूसरा व्यक्तिगत शक्ति और रुचि हमें होगी तभी हम उस संसाधन को प्राप्त कर सकते हैं। तो वे संसाधन वे वस्तुएं, उपकरण तथा व्यक्तिगत शक्तियाँ व रुचियाँ हैं जो लक्ष्य या लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए मध्यस्थ या वाहक का कार्य करते हैं। सेकंड इसमें बताई गई है कि संसाधन वह होते हैं जिनका हम किसी क्रियाकलाप को करने में उपयोग करते हैं। ये लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करते हैं। जब तक हमारे पास कोई भौतिक साधन नहीं होगा, उपकरण नहीं होगा, ज्ञान, रुचि, मोटिवेशन हमें नहीं मिलेगा, हम किसी संसाधन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो संसाधन वह होते हैं जिनका हम किसी क्रियाकलाप के दौरान उपयोग करते हैं ताकि अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। किसी भी विशेष क्रियाकलाप के लिए किसी एक संसाधन की आवश्यकता अन्य संसाधनों की अपेक्षा अधिक हो सकती है। उदाहरण के लिए यदि हमें किसी पार्टी का आयोजन करना हो तो संभवतः धन एकमात्र ऐसा संसाधन है जिसकी आवश्यकता हमें पार्टी के लिए जरूरी अन्य साधनों से अधिक हो सकती है। पिछले अध्याय में हम अपनी क्षमताओं के विकास में पढ़ चुके हैं। हमारी क्षमताएं भी हमारे लिए एक प्रकार का बहुमूल्य संसाधन ही है। फिर है हमारा ऐसी कोई भी वस्तु जिसका हम कभी भी प्रयोग नहीं करते, उसे हम संसाधन की संज्ञा नहीं दे सकते, भले ही वह किसी अन्य व्यक्ति के लिए उपयोगी संसाधन ही क्यों न हो। जैसे कि एक हेयर ड्रायर हो सकता है कि यह हमारे यहाँ लंबे समय तक बिना उपयोग के बेकार ही पड़ा रहे, अतः यह हमारे लिए संसाधन नहीं हो सकता। देखो इसमें संसाधन वो होता है जो हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करें। अब हेयर ड्रायर है, ये भाई हमारे क्या काम आएगा? हमारे तो आवश्यकता है ही नहीं कि हम अपने बालों को सुखाने के लिए इस उपकरण को काम में लें। भाई हमारी आवश्यकता खाना पीना, कुछ मनोरंजन की चीज़ें अवेलेबल करना, परिवार वालों के लिए उपलब्ध कराना, तो ये है हमारी आवश्यकताएं, ये है हमारे संसाधन। एक हेयर ड्रायर से हम अपने बालों को थोड़े ना सुखाएंगे, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम इतने बिजी नहीं है कि हम हेयर ड्रायर से अपने बालों को ड्राई करें। तो ये हमारे काम का नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया, ये बेकार है हमारे लिए, ये हमारा संसाधन नहीं हो सकता है। परंतु यदि किसी ब्यूटी पार्लर चलाने वाले व्यक्ति के लिए ये बहुत ही उपयोगी संसाधन हो सकता है। जिस चीज़ की जहाँ पे आवश्यकता हो, व्यक्ति की आवश्यकता जिस चीज़ से पूरी होती है वह उसके लिए क्या कहलाता है बच्चों? वही कहलाता है हमारे लिए संसाधन। यदि आप पढ़ने आते हो, पढ़ने के लिए आप स्कूल आते हो, ठीक है। अब स्कूल आते समय या तो आप किसी साधन से आ रहे हो या आप स्कूल कन्वेंस से आ रहे हो, किसी से भी आ रहे हो, तो वो क्या है, आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, तो वो गाड़ी आपके लिए एक संसाधन होगी। फिर है
अतः हम कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी वस्तु, सेवा अथवा क्षमता जिसे हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें, संसाधन कहलाते हैं। शॉर्ट में यही है कि संसाधन वो होता है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, वो हमारे लिए संसाधन कहलाते हैं। तो आज हमने सबसे पहले इस चैप्टर में स्टार्टिंग में हमने इसकी भूमिका में क्या पढ़ा कि संसाधन क्या होता है। संसाधन वो होता है जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, वो संसाधन होता है। और हमें किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है, देखिए इसमें समय की होती है आवश्यकता, ऊर्जा की होती है, ज्ञान की होती है, धन की होती है, रुचि की होती है, कौशल की होती है, जलवायु सब हमें चाहिए होती है, भौतिक सामग्री हमें चाहिए होती है और निर्मित भवन भी हमें चाहिए होता है। तब कहीं जाके हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। इन चीज़ों के अभाव में हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब जानिए संसाधनों के प्रकार। अब देखिए बच्चों, संसाधन के दो प्रकार इसमें बताए गए, मानवीय और गैर मानवीय अथवा भौतिक संसाधन। देखिए मानवीय संसाधन में अपना ज्ञान, जैसे कि स्टार्टिंग में भी बताया गया था, समय, ऊर्जा, धन, ज्ञान, तो इनको देखो अलग अलग डिवाइडेशन कर दिया गया है थोड़ा सा कि मानवीय संसाधन कौन से होते हैं और गैर मानवीय संसाधन कौन कौन से। अब देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, फिर हम देखेंगे नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज यानी गैर मानवीय संसाधन। तो गैर मानवीय संसाधन तो दो ही बताए गए, लेकिन देखिए मानवीय संसाधन हमारे कौन कौन से, इनके बिना हम किसी भी संसाधन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब इसमें देखिए फर्स्ट हमारा ज्ञान। किसी भी कार्य को करने के लिए तकनीक या ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। बिना नॉलेज के हम कुछ नहीं कर सकते। हमें नॉलेज तो है सिलाई करने की और हम काम कर रहे हैं टेलीविज़न ठीक करने का, तो क्या ये काम हमारे लिए पॉसिबल है? नहीं। तो जिस चीज़ का हमें ज्ञान हो वही कार्य हमें करना चाहिए और वही कार्य करके हमें अपने संसाधन को लेना चाहिए। फिर है सेकंड इसमें अभिवृत्ति। कौन सा है? अभिवृत्ति। अभिवृत्ति यानी हमारा एटीट्यूड। काम करने के लिए हमें एक हमारा जो एटीट्यूड भी बहुत ज़रूरी होता है। एटीट्यूड हमारा कैसा होना चाहिए किसी कार्य के प्रति, सकारात्मक या नकारात्मक? देखिए सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। कैसे? कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसके प्रति हमें अपनी सोच बिल्कुल सकारात्मक रखनी पड़ती है, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनके प्रति हमें नकारात्मक सोच रखनी पड़ती है। तो मान लीजिए हम कोई गलत कार्य कर रहे हैं, तो कर रहा है या कोई हम सोच रहे हैं, तो क्या हमें ऐसे कार्य करने चाहिए, चोरी करना या किसी का दिल दुखाना? तो ऐसे कार्यों के प्रति हमें क्या अपनी दृष्टि रखनी चाहिए? नकारात्मक रखनी चाहिए। यदि हम किसी की भलाई कर रहे हैं, कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो उसके प्रति हमें, उस कार्य के प्रति हमें कैसे सोच रखनी चाहिए? सकारात्मक यानी पॉजिटिव हम रहें। तो हमारे जो किसी भी जो भी संसाधन है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके प्रति हमारे दो प्रकार की सोच काम करती है। फिर है कौशल एवं क्षमता। किसी भी कार्य को करने का कौशल अथवा सहजता हमारे अंदर होनी चाहिए। फिर है समय। देखिए समय हमारे लिए बहुत बलवान होता है। कैसे होता है? समय नहीं है, अभी मान लीजिए हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम देते समय मान लीजिए 3 घंटे का पेपर है, लेकिन हम ये सोचते हैं हे भगवान मुझे सिर्फ 2 मिनट और मिल जाती तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर पूरा हो जाता और मुझे अधिक नंबर मिल जाते। तो वो 1-2 नंबर भी आपके भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो समय हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। फिर है एनर्जी। देखिए दौड़ने, चलने, खाना पकाने, सफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? ऊर्जा चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? हमें ऊर्जा चाहिए होती है। और इन सब चीज़ों के लिए हमें ऊर्जा तो चाहिए ही चाहिए। फिर हमारे आ जाते हैं गैर मानवीय, है ना, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसमें देखिए धन। अब ये गैर मानवीय इसलिए है कि ये हमारे शरीर से संबंधित नहीं है, ठीक है। ये है जो
ये क्या है कि हम अपने प्रयासों के माध्यम से पहले तो धन प्राप्त करते हैं और धन प्राप्त करके उससे हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। तो मनी होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है। फिर है भौतिक वस्तुएं। देखिए भौतिक वस्तुएं कौन सी वस्तुएं हैं? भौतिक वस्तुएं, जिसमें कार है, टेलीविज़न है, मिक्सी है, फर्नीचर। तो ये सब चीज़ें क्या हमारी आवश्यकताएं नहीं है क्या? है ना, ये सब चीज़ें घर में जब हम रहते हैं तो हमें कार भी चाहिए कहीं जाने के लिए, पूरी फैमिली है तो कार हमें चाहिए, टेलीविज़न हमें मनोरंजन के लिए चाहिए, मिक्सी हमें कुछ न कुछ बनाने के, जूस या किचन में जो भी कार्य होता है उसके लिए मिक्सी हमें चाहिए ही चाहिए। फर्नीचर भी हमें चाहिए बैठने के लिए। आजकल की तो शोभा बन गई है कि हर घर में डबल बेड होना चाहिए, डाइनिंग टेबल होनी चाहिए, सोफ़े होने चाहिए। तो ये सब क्या हमारी आवश्यकताएं हैं और ये सब चीज़ें हम कब प्राप्त करते हैं? जब हमारे पास मनी होती है। अब देखिए संसाधनों का वर्गीकरण। अब संसाधनों के वर्गीकरण में देखिए संसाधनों को निम्न प्रकार से भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं: मानवीय तथा गैर मानवीय संसाधन, व्यक्तिगत तथा साझा संसाधन, प्राकृतिक तथा सामुदायिक संसाधन। अब देखिए मानवीय संसाधन वे सभी संसाधन जो प्रत्येक मनुष्य की अपनी क्षमताओं के अनुरूप होते हैं। वह प्रत्येक मनुष्य के निहित गुण होते हैं, मानवीय संसाधन कहलाते हैं। मानवीय संसाधन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: ज्ञान। अभी मैं ज़्यादा डीपली हम इनको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मैंने समझ चुके हैं, ठीक है। ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, इसको कुल मिला के यहाँ पे समझाया गया है। जो हमने अभी ऊपर पढ़े हैं ये सारी चीज़ें हमें समझानी पड़ेगी, डिटेल में है ये सब। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, डिटेल हम लोगों को देख लेते हैं। जैसे इसमें ज्ञान है। ज्ञान एक बहुमूल्य संसाधन है। व्यक्ति को किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए उस समय का ज्ञान होना आवश्यक है। उस व्यक्ति को अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक वस्तुओं, उपकरणों तथा उनमें लगने वाली व्यक्तिगत शक्तियों की जानकारी होना आवश्यक है। जानकारी या ज्ञान होने पर ही लक्ष्य को संपूर्ण रूप से प्राप्त करने की योजना बनाई जा सकती है। ज्ञान द्वारा ही विभिन्न विकल्पों का उचित चुनाव किया जा सकता है। फिर है हमारा सेकंड इसमें अभिप्रेरण और रुचियाँ। हम अपनी रुचियों को संसाधन नहीं मानते, परंतु यथार्थ में रुचियाँ बहुत महत्वपूर्ण संसाधन हैं। रुचियाँ हमारी क्षमताओं को प्रभावित करती है। विद्यार्थी की यदि किसी विषय में पढ़ने की रुचि हो तो वह प्रतिकूल परिस्थिति में भी उस विषय में आसानी से उत्तीर्ण हो जाता है। गृहिणी यदि भोजन पकाने में रुचि रखती हो तो वह कम समय में अच्छा व पौष्टिक भोजन तैयार कर लेगी। रुचि न होने पर ज्ञान, समय, शक्ति व क्षमता के होते हुए भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को अक्सर प्राप्त नहीं कर पाता है। तो इसमें ये देखिए जो कि हमने अभी पढ़ा था, ज्ञान है, अभिव्यक्ति है, कौशल एवं क्षमता है, समय है, ऊर्जा है और धन है, पौष्टिक वस्तुएं। तो इन सब चीज़ों को हम डीपली समझ चुके हैं। वैसे तो आवश्यकता है नहीं, इतनी लगता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम किस लिए करते हैं? हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इन चीज़ों को करते हैं। देखिए दो चीज़ें इसमें देखिए, एक तो संसाधन के प्रकार मानवीय और गैर मानवीय। फिर इसमें आगे जो तीसरा एक और संसाधनों का वर्गीकरण भी इसमें किया गया है। एक तो इसमें वही है मानवीय संसाधन,
तथा गैर मानवीय संसाधन। फिर इसमें दिया हुआ है, ये देखिए, व्यक्तिगत तथा साझे संसाधन, प्राकृतिक तथा सामुदायिक संसाधन। तो गैर मानवीय तथा गैर मानवीय में तो ये सारे आ जाएंगे, ये और ये आ गया, दोनों आ गए। और इसमें हैं जो थोड़े प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधन और व्यक्तिगत साझे संसाधन थोड़े से अलग इसमें दिए हुए हैं, इनको हम एक बार देख लेंगे।